कदर सिर्फ काबिलियत की होती है, कदर सिर्फ काबिलियत की होती है, वरना कद में तो परछाई भी, वरना कद में तो परछाई भी इंसान से बड़ी होती है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रमाकांत गुप्ता अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि अपना पहला अध्याय वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र चल रहा था, जिसमें हमने कल आपको वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में समझाया था कि वैद्युत क्षेत्र कैसे उत्पन्न होता है और क्यों उत्पन्न होता है, किसके कारण उत्पन्न होता है। आज हम वैद्युत क्षेत्र के मान को ज्ञात करने का तरीका समझेंगे कि वैद्युत क्षेत्र का हम न्यूमेरिकल में किस प्रकार से मान ज्ञात कर सकते हैं। तो आज हम इसी को समझेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहां ज्यादा होगी, कहां कम होगी, किस फॉर्मूले से हम उसको ज्ञात कर सकते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या होगी। और ये बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जाता है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से आप क्या समझते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी वैद्युत क्षेत्र में रखे परीक्षण आवेश, अब टेस्ट चार्ज आ गया, हमने आपको बताया था कि कोई भी आवेश होता है उसके चारों ओर एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। और जब किसी परीक्षण आवेश को उस क्षेत्र के भीतर लाते हैं, मान लीजिए यहां पर Q0 हम लाए हैं, तो यहां पर कूलम का नियम लग जाएगा कि दो आवेशों के बीच में लगने वाला वैद्युत बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो अब यहां पर इनके बीच में एक वैद्युत बल लगेगा। अब जैसे जैसे ये पास आएगा, क्योंकि कूलम ने बताया था कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र के बीच में जो बल लग रहा है दो आवेशों के बीच में, जो दो आवेशों के बीच में बल लग रहा है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब दूरी पास, मतलब इनके बीच की दूरी कम हो जाएगी, मतलब पास पास में आवेश आ जाएंगे, तो आवेश पास पास में आ जाएंगे तो इनके बीच में वैद्युत बल ज्यादा लगेगा, और आवेश दूर दूर होंगे तो वैद्युत बल कम लगेगा। तो अब यहां पर किसी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसी तरीके से घटेगी बढ़ेगी। अब हमको ज्ञात करना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो किसी वैद्युत क्षेत्र, अब वैद्युत क्षेत्र किसका होगा? किसी आवेश का, उसमें कोई परीक्षण आवेश टेस्ट चार्ज लाएंगे चेक करने के लिए। तो वैद्युत क्षेत्र में रखे किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल, क्योंकि दोनों के बीच में, दो आवेशों के बीच में वैद्युत बल लगेगा, तो किसी वैद्युत क्षेत्र के भीतर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल F तथा उस परीक्षण आवेश के मान के अनुपात को, ये परीक्षण आवेश Q0, उस परीक्षण आवेश के मान के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे कैपिटल E से प्रदर्शित करते हैं। तो ये इसका फॉर्मूला बन गया, E इक्वल F/Q0। आप इससे भी डेफिनेशन याद कर सकते हैं, इस फॉर्मूले को याद कर लें। आप डेफिनेशन याद ना करें, ना विमा याद करें, ना ही मात्रक याद करें, केवल ये फॉर्मूला याद कर लें। ये फॉर्मूला E बराबर F/Q0, इससे आपकी तीन चीजें आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। इसकी परिभाषा कंप्लीट हो जाएगी, इसका मात्रक कंप्लीट हो जाएगा, इसकी विमा कंप्लीट हो जाएगी। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा आ जाए, मात्रक आ जाए, विमा आ जाए, तो तीनों चीजें इसकी कंप्लीट हो जाएंगी केवल एक फॉर्मूले से। देखो कैसे, E बराबर F/Q0। तो वैद्युत क्षेत्र के भीतर रखे किसी परीक्षण आवेश, वैद्युत क्षेत्र के भीतर रखे किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल F तथा उस परीक्षण आवेश के मान के अनुपात Q0 को हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। मतलब वैद्युत क्षेत्र के भीतर परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल F तथा उस परीक्षण आवेश के मान के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इस प्रकार से अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हमको मात्रक और विमा निकालनी है, तो इसी से निकल आएगा मात्रक और विमा। अब जैसे हमें मात्रक निकालना है, अब मात्रक कैसे निकलेगा? हमारा जो फॉर्मूला E बराबर F/Q0। अब F का मात्रक क्या होता है? F क्या है? फोर्स मतलब बल का मात्रक होता है न्यूटन, और Q0 क्या है? आवेश, टेस्ट चार्ज, परीक्षण आवेश, इसका मात्रक क्या होगा? कूलम। तो इस प्रकार से E बराबर, मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक निकलकर हमारा क्या आ गया? न्यूटन प्रति कूलम।
तो इस प्रकार से हम मात्रक भी निकाल सकते हैं और इसी प्रकार से हम विमा भी निकाल सकते हैं। देखो याद करने की जरूरत नहीं है, हमने आपको कहा है कि रटना जरूरी नहीं है, रटने से कभी सफलता नहीं मिलती है, रटा हुआ ज्ञान बहुत जल्दी भूल जाता है, समझने पर जोर दें आप। अब जैसे कि E बराबर F अपॉन क्यू नॉट। अब F बल है, बल की विमा क्या होती है mL की पावर -2 अपॉन क्यू नॉट क्या है आवेश, परीक्षण आवेश, और परीक्षण आवेश हो चाहे बिंदु आवेश हो कोई भी हो, आवेश तो आवेश है, उसकी विमा AT होती है। अब यहां पर देखिए क्या हो जाएगी इसकी विमा mL T की पावर -2 है, ये यहां पर प्लस की 1 है, T की घात प्लस की 1 ऊपर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, माइनस माइनस की पावर ऐड हो जाएंगी तो T की पावर -3 हो जाएगी, और A की पावर +1 है, ये ऊपर जाएगा तो A की पावर -1 हो जाएगी। तो इस तरीके से वैद्युत क्षेत्र की विमा भी निकल आई। तो देखो इस एक फॉर्मूले से आपकी परिभाषा भी बन गई, इसका मात्रक भी निकल आया और इसकी विमा निकल आई। कितना सिंपल टॉपिक बताया कि आपको वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा मात्रक विमा पूछी जाए तो आप केवल एक फॉर्मूला ही याद रखें, इतना सा छोटा सा मामूली सा E बराबर F अपॉन क्यू नॉट, इससे ही आप सब कुछ हल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारी निकल आई है। अब लेकिन अब यहां पर जैसे कि जे आवेश है इसकी मात्रा निकालनी है कि कितनी, बल का मान ना दिया जाए कि इतना बल लग रहा है इन दोनों के बीच में, बल की बात ही नहीं की जाए, केवल दूरी दे दी जाए, तो हमको F भी निकालना पड़ेगा। अब F ना निकालना हो, हम डायरेक्ट किस तरीके से हम हल कर सकते हैं, इसके लिए एक फॉर्मूला है, एक डेरिवेशन बहुत पूछा गया है, एग्जाम में भी पूछा गया है, कई बार आया है। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए, एक डेरिवेशन है, ये बहुत ही मोस्ट है, इसको समझिए। बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब मान लीजिए कि यहां पर एक बिंदु O है, मान लिया कि, अब ध्यान से समझना, मान लिया कि एक बिंदु O है और यहां पर एक बिंदु आवेश Q रखा हुआ है, ठीक है, एक बिंदु आवेश Q रखा हुआ है। अब इससे स्मॉल r दूरी पर, इस O बिंदु से स्मॉल r दूरी पर एक P बिंदु है जहां पर एक परीक्षण आवेश Q नॉट रखा हुआ है, और यहां पर हमको इस Q नॉट पर P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इस P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, क्यों, क्योंकि इसके वैद्युत क्षेत्र में इस Q आवेश के, बिंदु आवेश के कारण P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, ये ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, देखो दोनों के बीच में बल तो निकालना पड़ेगा और फिर इसका अनुपात निकालना है, लेकिन बल नहीं दिया गया है, केवल दो आवेश दे दिए हैं, बीच की दूरी दे दी गई है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसका डेरिवेशन देखेंगे। तो लिखेंगे पहले छोटी सी भाषा कि माना O बिंदु पर एक बिंदु आवेश Q रखा हुआ है, इससे स्मॉल r दूरी पर एक P बिंदु है जहां पर परीक्षण आवेश Q नॉट है, और हमको वहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, और यह एक ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक K है। अब चलिए ये भाषा लिखने के बाद अब हम इसको हल करते हैं। तो दो आवेश हैं, इनकी बीच की दूरी दी गई है, तो दोनों आवेशों के बीच में बल लगेगा, तो कूलाम के नियम से कूलाम का नियम लगा देंगे तुरंत, कूलाम के नियम से, और कूलाम का नियम क्या कहता है, F इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और परावैद्युतांक K इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है। तो Q1 का मान कितना है Q, Q2 का मान कितना है Q नॉट अपॉन R स्क्वायर। तो इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। अब चूंकि हमने पढ़ा है कि E बराबर F अपॉन Q नॉट होता है, E बराबर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F बटे Q नॉट होता है, तो E बराबर
अब समीकरण फर्स्ट से हम एफ का मान रख देंगे कि नहीं रख देंगे, एफ का मान रख देंगे तो 1/4πε0 के इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर और अपॉन में क्यू नॉट है तो क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा तो E बराबर 1/4πε0 के इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला बन के आ गया। अब चूंकि हमने परावैद्युतांक के कुछ मान बताए थे कि निर्वात या वायु में के बराबर कितना होता है, के की परावैद्युतांक का मान 1 होता है, बताया था कि नहीं बताया था, धातुओं के लिए अनंत बताया था। तो के की जगह पर 1 रख देंगे तो E बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इस तरीके से इस फॉर्मूले का यूज करके हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सारे सवाल हल कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिल्कुल सिंपल डेरिवेशन है। बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना हो तो मान लिया कि एक ओ बिंदु है जहां पर एक बिंदु आवेश Q स्थित है, उससे स्मॉल r दूरी पर P बिंदु पर एक Q नॉट परीक्षण आवेश स्थित है जहां मैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो दोनों आवेशों के बीच में कूलाम के नियम से वैद्युत बल लगेगा इतना, F बराबर 1/4πε0 के इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। अब चूंकि E बराबर होता है F अपॉन क्यू नॉट तो F की वैल्यू रख देंगे, हमारा क्यू नॉट से क्यू नॉट कट जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा। तो कैसा लगा हमारा सेशन? अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच।